जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन पे। आज हम चर्चा करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, जो हमारा टॉपिक होगा अभिप्रेरणा या प्रेरणा, जिसे हम अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं। आइए जानते हैं अभिप्रेरणा क्या है, व्हाट इज मोटिवेशन। तो सबसे पहले जानने के पहले हम इसके शाब्दिक अर्थ को समझ लेते हैं कि अभिप्रेरणा किसे कहते हैं और ये शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, इसकी शुरुआत कहां से हुई और ये कहां से शुरू हुआ। तो आइए जानते हैं। अभिप्रेरणा अंग्रेजी के शब्द मोटिवेशन का हिंदी रूपांतरण है और ये मोटिवेशन लैटिन भाषा के मोटम से बना हुआ है। जी हाँ, ये जो मोटिवेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना है और मोटम का सही उत्तर होता है या सही मतलब होता है मूव, मोटर एंड मोशन, यानी कि उत्तेजना। आपके अंदर एक ऐसी उत्तेजना जो व्यक्ति को, एक ऐसी उत्तेजना जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उत्तेजित करती है। आपने कोई लक्ष्य बनाया होगा अपने जीवन का, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कोई एक मोटिव हमारे अंदर काम करता है। अगर कोई बच्चा बहुत गरीब होता है तो वो जीवन का लक्ष्य बना लेता है कि हम एक दिन अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छा काम करेंगे और एक दिन बेहतर इंसान बन के अपने माता पिता और अपने परिवार का ठीक से विकास करेंगे, एक अमीर आदमी बनेंगे। और वो गरीबी जो है उसके अंदर मोटिव का काम करती है, वो वही मोटिव उसको लक्ष्य तक पहुंचाती है। तो अभिप्रेरणा वो हर चीज है जो आपके अंदर मोटिव का कार्य करती है। यदि आप बहुत गरीब हैं तो पैसे की प्राप्ति चाहते हैं तो वो पैसा आपके अंदर मोटिव का कार्य करेगा। यदि आप बीमार हैं, एक रोगी हैं, तो आपके अंदर ठीक होने की बात और वो मेडिसिन एक मोटिव का काम करेगा और आप मेडिसिन खा के ठीक हो जाते हैं। आइए जानते हैं इसकी कुछ परिभाषाओं के बारे में। तो गुड महोदय ने क्या कहा है। गुड महोदय का मानना है कि अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। एक हमारे मनोवैज्ञानिक है गुड महोदय, उनका मानना है कि अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि हम एक दिन मोटिवेट हुए और यूपीएससी की पढ़ाई करनी है, यूपीएससी क्रैक करना है, ऐसा हमने सोच लिया और फिर तो हमने मन में एक लक्ष्य बना लिया या जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि हमको यूपीएससी क्रैक करना है और उस लक्ष्य को हमने पूरा करने के लिए, पाने के लिए हमने कार्य का आरंभ तो कर दिया पर उसको 2-4 दिन बाद, 10 दिन बाद करके छोड़ दिए। तो क्या वो मोटिवेशन हुआ? शायद नहीं, क्योंकि इसकी परिभाषा के अकॉर्डिंग देखें तो मोटिवेशन का मतलब कार्य को आरंभ करना, जारी रखना और नियमित करने की प्रक्रिया है। कार्य को बस सोचना ही नहीं है, कार्य को बस करना ही नहीं है। अगर आपको यूपीएससी टॉप करना है, यूपीएससी क्रैक करना है तो कार्य को आरंभ करना पड़ेगा और उस कार्य को जारी रखना पड़ेगा। कार्य आरंभ करना, कार्य को जारी रखना और उसको नियमित करना, तीन स्टेज है। अक्सर लोग यही करते हैं कि मुझे सेना में भर्ती होना है, सुबह 3 दिन उठ दौड़ लगाते हैं, कार्य को आरंभ तो करते हैं पर उस कार्य को कंटिन्यू जारी नहीं रख पाते। कुछ लोग इससे आगे होते हैं, कदम आगे, जो कार्य आरंभ करते हैं और जारी रखते हैं 1 महीने तक और 1 महीने बाद उसको कंटिन्यू नियमित आगे नहीं कर पाते हैं। जारी रखने का मतलब कुछ दिन तक वो करते हैं, कुछ दिन तक फॉलो करते हैं। बड़े बड़े विद्वानों का मानना है कि अगर अपने जीवन में कुछ हैबिट लाना है तो उस कार्य को आप 21 दिन करिए, मिनिमम 21 डेज। अगर आप 21 दिन किसी आदत को पकड़ लेते हैं या किसी कार्यशैली को, या सुबह सोकर उठने की बात, तब जाके आपका वो कार्य आपके दैनिक जीवन में निरंतर बन जाएगा। आजकल के युवाओं की सबसे बड़ी शिकायत होती है कि मैं सुबह उठ नहीं पाता, मैं सुबह उठ नहीं पाता। तो उसके लिए लोग, उसके माता पिता मोटिवेट करते हैं कि सुबह उठो, सुबह का समय ठीक होता है पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई करोगे तो विद्या आएगी, अच्छे से समझ में आएगा। पर बच्चा रात को 12 बजे तक जब फोन चलाएगा तो नींद कहां से खुलेगी? वो खैर अलग मुद्दा है। लेकिन अगर आप कहें कि हम सुबह उठ नहीं पाते तो मैं दावा करता हूं कि आपको अंदर उठने की हैबिट डेवलप कर दूंगा। इसी को मोटिवेशन कहते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाऊंगा कि अगर कोई ये कहता है कि मैं सुबह 5:30 बजे नहीं उठ पाता, उसके लिए मैं छोटा सा एक असाइनमेंट दूंगा और वो असाइनमेंट को अगर लगातार उसने 4 दिन तक फॉलो किया तो मेरा दावा है कि 5वें दिन से वो नियमतः उठना शुरू कर देगा। और एक छोटी सी बात है, आप अपने अंदर एक प्रण लो। ये बातें मेरा हो सकता है मोटिवेशन का काम करें आपके लिए।
आप एक काम करेंगे, आपके पास पर्स होगा, बटुआ होगा, जो भी पैसे रखते जहां भी रखते हो, आप अलार्म लगाइए 5:30 बजे का और मन में ठान लीजिए कि मुझे 5:30 बजे उठना है। और बस मेरे एक ही शर्त है, अगर आप समय से नहीं उठे तो अपने बटुए से, अपने पर्स से एक 500 की नोट निकाल के और उसको 8 टुकड़े में फाड़ देना। करना क्या है, अपने जेब से, अगर बहुत अमीर नहीं है, स्टूडेंट है, तो 100 रुपए की नोट निकालो और उसको 8 टुकड़े में फाड़ दो। आप यकीन मानो, आप पहले दिन उठोगे। अगर लेट हुआ तो आप मेरी बात को मानो तो, फॉलो करो तो, एक गारंटीड हैबिट है कि आपके जीवन में आपको सुबह उठाना शुरू कर देगा। ये मात्र 300 से 400 रुपए का नुस्खा जो आपको हमेशा समय से उठने पे मजबूर कर देगा। ये ऐसा नुस्खा है जो मात्र 400 रुपए मिलेगा आपको। कितने लोग डॉक्टर कहते हैं, मेडिटेशन कहते हैं कि हाँ मेडिटेशन करो या फिर ये प्रक्रिया करो, ऐसे करो तो सुबह नींद जल्दी खुलेगी। लेकिन मैं मात्र 400 रुपए में दावा करता हूं कि आप जल्दी उठना शुरू कर देंगे। आप अगर जहां 5:30 से लेट हुए, उठिए, मुंह धोए और सबसे पहले 100 की नोट निकाले जेब से और उसको 8 टुकड़ों फाड़ के फेंक दीजिए। देन सेकेंड डे, अब आपके अंदर से एक आवाज आएगी, हाय राम मेरा 100 रुपए चला गया। अगर आप अच्छे खासे कमाते हैं तो 500 रुपए की नोट फाड़िए, जो आपकी औकात है इतनी फाड़िए। आप अगर कमाते हैं, सेकेंड डे आप सोएंगे, यकीन मानिए 5:30 से पहले 2 बार नींद खुलेगी आपकी कि कहीं 100 रुपए का नोट फिर से ना फाड़ना पड़े। आप नेक्स्ट डे उठे, अगर सही उठे ठीक है, अगर लेट हुआ फिर से 100 की नोट फाड़ दो। आप लगातार 4 दिन में 4 नोट फाड़ के देखो, 5वें दिन आपकी आत्मा भटकते हुए उठेगी और 5:30 के पहले 4 बार उठेगी कि कहीं 5:30 ना हो जाए, अलार्म बजने के पहले उठना शुरू कर देंगे आप। ये खैर छोटा सा मोटिवेशन का एक हिस्सा था जो मैं फिर से मुद्दे पे आता हूं। एक परिभाषा और देख लेते हैं ब्लेयर एंड जोन्स के अनुसार कि ब्लेयर जोन्स का क्या मानना है कि अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियां या आवश्यकताएं उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती है। ये थोड़ा सा लंबा हो रहा है समझने में, लेकिन कम शब्दों में कहूं तो एक ऐसी आंतरिक प्रक्रिया है जिसे सीखने वाले यानी लर्नर के आंतरिक बात या आंतरिक शक्तियां और आवश्यकताएं उसके लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ती है। अगर हम किसी बात से मोटिवेट हो जाते हैं या हमको किसी की बात बहुत मोटिवेट करती है, कि अक्सर देखा होगा आपने कि हमारे माता पिता हमारे पुराने व्यक्तियों के या IAS ऑफिसर के या सक्सेसफुल लोगों की कहानियां सुनाते हैं। उनका एग्जाम्पल देखते हैं कि गांव में फला का बेटा देखो उसने 10वीं टॉप कर लिया, फला का बेटा देखो उसने हाई स्कूल टॉप कर लिया, इंटरमीडिएट टॉप कर लिया, उसने मेरिट लिस्ट में नाम बनाई। उनके नाम को लेके हमें मोटिवेट करते हैं तो हमारी जो आंतरिक शक्तियां हैं, हमारी जो आवश्यकताओं के साथ वो हमारे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। हमारे अंदर एक ज्ञान आता है कि जब वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं। आपने सुना होगा ऑनलाइन गूगल पे ढेर सारे मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं और लोगों को मोटिवेट करते हैं, और वो केवल मोटिवेट करने का कितना पैसा कमाते हैं। आप सोचिए, जो काम व्यक्ति खुद के समझ से नहीं कर सकता है वो एक मोटिवेशन की समझ से कितना बेहतर कर सकता है। आपने अंगुलीमाल डाकू का नाम सुना होगा। पहले वो डाकू था, लेकिन जैसे ही गुरु जी से मिला, गुरु विश्वामित्र से मिला, उन्होंने उसको ऐसा मोटिवेट किया कि वो अंगुलीमाल डाकू से छोड़ के अपना उतना बुरा काम करके अच्छे संगति में आ गया। ऐसे ढेर सारे उदाहरण आपको जीवन में मिल जाएंगे जो एक मोटिवेशन मात्र से अपने जीवन के स्किल को चेंज कर देते हैं। आपने और भी एग्जाम्पल सुने होंगे मोटिवेशन के नाम से। आपकी अगर एक और एग्जाम्पल की बात करें तो आपने रामायण में हनुमान जी का नाम सुना होगा। जब वहां चर्चा हो रही होती है कि समुद्र पार करके सीता मैया का पता लगाना है, तो वहां पे सब लोग खामोश होते हैं और सब लोग खामोशी से देखते थे कौन जाएगा इतना दूर, इतना बड़ा समुद्र पार कौन करे। सबको अपनी शक्तियां पता थी, लेकिन वहां पे जामवंत जी आगे आते हैं और मोटिवेट करते हैं हनुमान जी को। काहे चुप्पी साध रहा बलवाना। उन्होंने कहा, हे बलवान तुम चुप्पी क्यों साध रहे हो, तुम्हारे अंदर वो क्षमता है, वो पावर है, वो ग्रेविटी है जो तुम उस समुद्र को पार कर सकते हो। उस शक्ति का उपयोग करो, उस शक्ति का स्मरण करो। और उन्होंने इतना मसाला भरा, उनके अंदर इतना बारूद भरा कि हनुमान जी बिल्कुल एक्टिवेट हो गए और समुद्र पार करके सीता जी का पता लेकर आते हैं। क्या था ये मात्र एक मोटिवेशन था, और उस मोटिवेशन ने हनुमान जी को समुद्र पार करने पर मजबूर कर दिया और हनुमान जी बखूबी समुद्र पार करके गए और सीता माता का पता लेकर आए कि सीता माता कहां पे है। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल जीवन में आपको मिल जाएंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल और मैं यहां मेंशन करना चाहूंगा। आपने अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना होगा, जो एक हिमालय पर चढ़ने वाली एक बहादुर महिला के नाम से जानी जाती है। एक ऐसी लड़की जो ट्रेन में यात्रा कर रही थी और ट्रेन में यात्रा करते करते कुछ गुंडों ने, कुछ बदमाशों ने उसकी सोने की चेन लूटने के लिए उसको ट्रेन से धक्का दे दिया
वो ट्रेन की पटरी पे गिर गई, उसके दोनों पैर कट गए, तमाम ट्रेन आगे पीछे निकलती गई, रात भर 24 घंटे वो दोनों पटरियों के बीच में पड़ी रही, चूहे मक्खी और चींटियां उसके पैरों काट रही थी। वो हेल्प के लिए चिल्लाते रही, बोलते रही, पर किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। 24 घंटे बाद उसे अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टर ने कहा कि आपके दोनों पैर काटने पड़े, पर उसके मतलब दुख तो हुआ। दोनों पैर कटने के बाद जब वो ठीक हुई तो वो गई बिछेंद्री पाल के पास। आपने नाम सुना होगा बिछेंद्री पाल का। वो बिछेंद्री पाल के पास गई और बोली कि भगवान ने मेरे साथ जो किया, जैसा किया वो ठीक नहीं किया, लेकिन अगर भगवान ने किया है तो हो ना हो कुछ सोच से किया होगा, और मुझे कुछ अच्छा करना है। मैं आपसे मिलने आई हूं, मुझे हिमालय के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है, मुझे सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ना है। बिछेंद्री पाल ने उसे देखा और देखने के बाद थोड़ा अफसोस जताते हुए कहा कि तू पार तो अभी कर चुकी है, अगर तू विकलांग होने के बाद तूने इतना बड़ा सपना देखा, इतना बड़ा मोटिवेशन अपने अंदर से ला लिया, तो कहीं ना कहीं तू उस काम को पूरा कर लेगी। और आने वाले समय में उसने हिमालय के 7 पीक को अरुणिमा सिन्हा ने पार करके दिखाया। वो उसके अंदर एक आंतरिक मोटिवेशन था, एक खुद की आवश्यकता, एक सकारात्मक मोटिवेशन। तो आप और हम सब मिलकर भी अपने आप को समय समय पे मोटिवेट कर सकते हैं। आइए जानते हैं मोटिवेशन के प्रकार के बारे में। मोटिवेशन को 2 तरह से देखा जा सकता है, एक सकारात्मक अभिप्रेरणा और एक नकारात्मक अभिप्रेरणा। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव मोटिवेशन और दूसरा नेगेटिव मोटिवेशन। हम पॉजिटिव मोटिवेशन की बात करें तो ऐसी बातें जो हमको सकारात्मक दृष्टिकोण से विकसित की जाती हैं, जिसको हम आंतरिक अभिप्रेरणा या इंटरनल मोटिवेशन बोलते हैं। अभी मैंने अरुणिमा सिन्हा की बात की, उसका पैर कटने के बाद भी उसने अपने आप से आंतरिक अपने आप को मोटिवेट किया, और मोटिवेट करने के बाद वो हिमालय के 7 पीक पर चढ़ गई। ये क्या थी? एक सकारात्मक अभिप्रेरणा थी जो उसके अंदर से आई थी, उसने खुद डिसाइड किया था। अगर दूसरा एग्जाम्पल मैं सचिन तेंदुलकर कर लेता हूं, तो सचिन तेंदुलकर अपने पहले ही टेस्ट में उसके सर पे चोट लगी थी, खून निकल रहा था, सबने कहा कि छोड़ दो, पाकिस्तान के खिलाफ मैच हो रहा था, उसने कहा छोड़ दो, ये छोटा सा बच्चा नहीं खेल पाएगा, तुम बाद में आना। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि तुम रिटायरमेंट हो जाओ, सब आउट हो जाएंगे तो बाद में आना। उधर पाकिस्तान के तेज गेंदबाज, लंबा लंबा बाउंसर, लेकिन उस समय सचिन को जब चोट लगी, और चोट लगने के बाद उसके अंदर से आंतरिक प्रेरणा आती है, एक सेल्फ मोटिवेशन आता है, और वो क्या बोलता है? मैं खेलेगा। वो छोटा सा 16 साल की उम्र का बच्चा सचिन तेंदुलकर उस समय कभी नहीं पीछा था, उसके अंदर नेगेटिव थॉट नहीं आए। जबकि नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि तुम्हारे सर में चोट लग रही है, पूरा करियर तुम्हारा बचा है, कहीं ना कहीं एक नेगेटिव थॉट था वो कि तुम्हारे सर में चोट लग रही है, खून बह रहा है, तुम्हारा पूरा करियर बचा है, तुम चले जाओ, बाद में रिटायरमेंट हो जाओ, बाद में आ जाना आखिरी में। लेकिन उस समय सचिन के अंदर एक इंटरनल मोटिवेशन आया, एक आंतरिक प्रेरणा आई, और उसने क्या कहा? मैं खेलेगा। और सचिन तेंदुलकर ने बखूबी 4 घंटे तक वो मैच खेला और अच्छे खासे स्कोर किए उन्होंने। तो ये बात होती सकारात्मक प्रेरणा की, जो व्यक्ति को अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। हम सब जानते हैं कि हम एक अच्छे इंसान हैं, हर व्यक्ति अपने आप के बारे में अच्छा ही सोचता है, अपने आप को अच्छा मोटिवेट करता है। दूसरा बात करते हैं नकारात्मक प्रेरणा। कई बार देखा गया है कि जब सकारात्मक प्रेरणा से काम नहीं होता है, या कई जगहों पे बार बार सकारात्मक मोटिवेशन देने से काम नहीं होता है, तो हम नकारात्मक मोटिवेशन देना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो क्लासरूम में हमारे ढेर सारे बच्चे पढ़ते हैं, उस क्लासरूम में कुछ बच्चे बदमाश होते हैं, उद्दंड होते हैं, तो टीचर फर्स्ट टाइम उनको बताता है कोई बात नहीं बेटा, सीख जाएगा, ऐसे मत करो, छोटी मोटी वो उसको सिखाता है, मुस्कुरा के बात करता है। लेकिन बच्चों को अगर सकारात्मक मोटिवेशन काम नहीं कर रहा है, टीचर बोल रहा है पुस्तक खोलो, पढ़ो, फॉलो करो, मुझे देखो, कॉपी करो, ब्लैक बोर्ड कॉपी करो, लेकिन बच्चा कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो निहायत ही बदमाश होते हैं। अब ऐसे स्तर पे टीचर को नकारात्मक प्रेरणा का प्रयोग करना पड़ता है, उनको दंड के रूप में, डांट के रूप में, या घूरती हुई निगाहों के रूप में टीचर्स कुछ न कुछ नेगेटिव मोटिवेशन देते हैं। इसका भी एक अच्छा सकारात्मक प्रभाव भविष्य में पड़ता है छात्रों के ऊपर। अगर व्यक्ति के अंदर सकारात्मक प्रेरणा की वृद्धि अधिक कर दी जाए तो भी बच्चा बिगड़ सकता है। इसलिए दोनों का सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। अगर आप बच्चे को केवल गिफ्ट ही दें जीवन भर, आपका बच्चा अच्छा कार्य कर रहा है, उसको हर बात के लिए आपने सकारात्मक मोटिवेशन दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश, बैठ जाओ, ये तो मेरे क्लास का सुपर हीरो है, लड़का है, अच्छा लड़का है। हो सकता है वो लड़का कहीं गलती करे, उनके गलतियों पर उनको नेगेटिव मोटिवेशन भी दें, ताकि उनको अपनी गलतियों का एहसास हो। अच्छे कार्यों पर पॉजिटिव मोटिवेशन और खराब कार्यों पर नेगेटिव मोटिवेशन भी देना आवश्यक है। आइए जानते हैं हम प्रेरणा के स्रोत के बारे में।
तो देखते हैं प्रेरणा के स्रोत, यानी कि मोटिवेशन कैसे हमारे अंदर आता है, कैसे वो चीज हमको बेहतर तरीके से मोटिवेट करता है। तो मोटिवेशन की शुरुआत होती है आवश्यकता से, नीड से। हम मानो सभी की आवश्यकता है रोटी, कपड़ा और मकान। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि यदि हम बहुत निम्न परिवार से हैं या आर्थिक रूप से बहुत गरीब परिवार से हैं, या वैसे तो जीवन में हर व्यक्ति को कुछ न कुछ आवश्यकता है, लेकिन एक छोटा सा सरल सा एग्जांपल लूंगा मैं कि अगर कोई गरीब बच्चा है तो उसकी ढेर सारी आवश्यकताएं होंगी। उसको आवश्यकता होगी एक अच्छे घर की, एक अच्छे माहौल की, पैसा, गाड़ी, अच्छी नौकरी, ये सब की उसकी आवश्यकता है, अच्छी पत्नी, अच्छी शादी, ये सबकी उसकी आवश्यकता है। वो आवश्यकता है उसके अंदर एक चालक, एक ड्राइव उत्पन्न करता है, एक मोटिव उत्पन्न करता है, एक चालक की उत्पत्ति होती है कि मैं क्या करूं, ऐसा कौन सा कार्य करूं। उसके अंदर वो आवश्यकता, डिजायर ही एक चालक बन जाता है और एक चालक का कार्य करता है। वो चलना शुरू करता है कि मैं क्या करूं कि मुझे घर, पैसा, अच्छी पत्नी और अच्छा परिवार सेटलमेंट मिल जाए। वो चालक उसको उस लक्ष्य तक ले जाता है, उस लक्ष्य को दिखाता है। बच्चे के मन में पैसे की चाहत है, तो जो पैसा है वो उसको उद्दीपन का कार्य करेगी। बच्चा उस पैसे तक पहुंचने के लिए ढेर सारे कार्यों को करेगा। हो सकता है दिन रात काम करे, कुछ अच्छा काम करे, कुछ बुरे काम भी करता है इंसान उस उद्दीपन पैसे के लिए। पैसा क्या है? एक उद्दीपक है। नौकरी क्या है? हमारी आवश्यकता है। पैसा तो हमारी मूलभूत आवश्यकता है ही, लेकिन तत्काल नहीं मिल रहा है, वो एक उद्दीपक का कार्य कर रहा है। और वो जो किसी आवश्यकता के लिए कार्य करता है, उस आवश्यकता में ढेर सारी बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं को एक मोटिव के, चालक के रूप में, ड्राइव के रूप में उन बाधाओं को मिटाता है और पैसे रूपी उद्दीपन तक वो पहुंचता है। और वो पैसा जब उसको मिल जाता है तो अगली बार उसको और मोटिवेशन मिलता है और प्रेरणा मिलती है और आगे काम करने के लिए आगे बढ़ता है। तो यूं कहें कि प्रेरणा के जो स्रोत है वो आवश्यकता, चालक, उद्दीपन और प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। आइए जानते हैं कि हमारे सीखने में प्रेरणा का क्या महत्व है। और प्रेरणा को अधिकांश जगहों पे प्रेरणा भी कहा जाता है, अंग्रेजी में मोटिवेशन। तो हमारे सीखने में हम जो कुछ भी सीखते हैं उसमें मोटिवेशन कितना उपयोगी है। अक्सर कहा गया है कि मोटिवेट करके एक बुरे से बुरे इंसान को अच्छा इंसान बनाया जा सकता है। बस मोटिवेशन की आवश्यकता है, एक अच्छे मोटिव की आवश्यकता है। तो आइए जानते हैं कि सीखने में प्रेरणा का क्या महत्व है। तो सबसे पहला महत्व, बाल व्यवहार में परिवर्तन। हम जो बच्चों का व्यवहार होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो मन के चंचल होते हैं, बच्चों के समूह में रहने के बाद बिगड़ जाते हैं, उनके व्यवहार में अलग अलग का परिवर्तन दिखने को मिलता है। बच्चा बार बार देख के चिड़चिड़ा हो जाता है, अपना कोई सामान ना मिले तो बार बार रोता है। उनके व्यवहार को सुधारने के लिए उनको मोटिवेट कर सकते हैं, एक दूसरे का एग्जाम्पल ले सकते हैं। बच्चों को छोटी छोटी कहानियां सुना के, अक्सर आपने देखा होगा माता पिता सुनाते हैं कि आप अच्छे काम करोगे तो एक परी आएगी, आपको ऐसा कर देगी। तो बच्चों को कहानी के माध्यम से मोटिवेट करें और उनके बाल व्यवहार में परिवर्तन करें। दूसरा है चरित्र निर्माण में सहायक। यदि हम बात करें कि चरित्र के निर्माण में प्रेरणा का सहयोग है, तो बच्चे के कैरेक्टर, यानी बच्चा अच्छा सदाचारी बने, ईमानदार बने, उसके व्यक्तित्व का निर्माण अच्छा हो, इसके लिए भी आप अच्छे अच्छे लोगों की कहानियों के माध्यम से, महात्मा गांधी और जितने भी आपके महान विभूतियां, रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, उनके बारे में लोग कहानी सुना के उनके कैरेक्टर को बेहतर बना सकते हैं। अब बात करें ध्यान केंद्रण में सहायक। जो तीसरा मुद्दा है प्रेरणा का, ध्यान केंद्रण में सहायक। हम बार बार आपको अपने विद्यार्थी को मोटिवेट करते हैं कि मेरी बात को ध्यान से सुनिए, तो ही आप उस चीज को सीख पाएंगे जो आप सीखना चाहते हैं। तो सीखने के लिए ध्यान केंद्रण बहुत जरूरी है और ध्यान केंद्रण के लिए मोटिवेशन जरूरी है। हम बार बार कहते हैं कि बेटा आपको सीखना है तो एक कॉन्सेंट्रेशन सीखो, इसलिए ध्यान केंद्र में सहायक होता है प्रेरणा, मोटिवेशन। आपके अंदर से एक मोटिव आता है कि मैं किसी विषय वस्तु को पढ़ता हूं तो याद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान भटकते रहता है। अगर ध्यान को हमने ठीक से रख लिया, कॉन्सेंट्रेशन ठीक किया, तो हम अच्छे सीखेंगे। इसलिए अपने आप को मोटिवेट कीजिए, अपने आप को कोशिश करिए कि हम कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई करें। अगर देखते हैं मानसिक विकास में सहायक, आपका मानसिक विकास भी बेहतर होता है मोटिवेशन से। आपने गूगल में देखा होगा या कई जगह मोटिवेशनल स्पीच सुनाई देते हैं, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, एक से एक मोटिवेशन स्पीकर आ जाएंगे जो आपके माइंड को बिल्कुल फ्रेश कर देंगे, ब्रेन वॉश कर देंगे, आपने लक्ष्य की तो और आगे तेजी से बढ़ना शुरू कर देंगे। अगर आप किसी कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, उस कार्य के लिए मोटिवेशन सीखिए। आपको यकीन ना हो तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सोच के देखिए। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग जुड़ते हैं और उनके स्पीकर उनको इस तरह मोटिवेट करते हैं, इतना मोटिवेट करते हैं कि अपने बिजनेस को
जीरो से लेकर हीरो तक पहुंचा देते हैं। ये होता है मोटिवेशन का कमाल। आइए जानते हैं सीखने में प्रेरणा का महत्व, रुचियों का विकास। आपके अंदर ढेर सारी रुचियां हैं, आप एक्टर बनना चाहते हैं, हीरो बनना चाहते हैं, पर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। उस समय क्या होता है, एक व्यक्ति आपको मोटिवेट करता है, एक बार ट्राई तो कर, एक बार कैमरे के सामने बोल के तो दिखा, तेरे अंदर हीरो की क्वालिटी है, तेरे अंदर डायलॉग डिलीवरी बेहतर है, बस तू शर्माता बहुत है। और वो आपको मोटिवेशन के माध्यम से आपके अंदर जो दबी हुई रुचियां हैं, जो इंटरेस्ट है, जो आप करना तो चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं आपके अंदर झिझक है, आप शर्माते हैं, आप बोलने से हिचकिचाते हैं, आप संकुचित विचारधारा के हैं। लेकिन जब कोई आपसे अनुभवी व्यक्ति आपको मोटिवेट करता है कि तू कर सकता है, तो उससे हो जाएगा, प्रयास तो कर, ट्राई तो कर। और उसके बार बार मोटिवेट करने से अगर आप शुरू करते हैं तो आप एक बेहतर एक्टर, एक बेहतर डांसर, एक बेहतर टीचर बन सकते हैं। यकीन ना हो तो आपने बीएड की जो टीचिंग थी उसको आप सोच के देखिए। आपको टीचर बनना था, आपका इंटरेस्ट था टीचर बनने में, पर व्हाइट बोर्ड के सामने आप घबराते थे, बोलने में डरते थे, तो आपके सीनियर, आपके टीचर क्या सिखाते थे, एक बार ट्राई तो करो, गलतियां होंगी। वही मोटिवेशन आपको अच्छा टीचर बनाने में मदद किया, वही मोटिवेशन आपको एक बेहतर टीचर बना के खड़ा कर दिया है। आइए जानते हैं अगली पॉइंट को, अनुशासन की भावना का विकास। मोटिवेशन से व्यक्ति में अच्छा अनुशासन बनाया जा सकता है। अनुशासन की बात करें तो आजकल के वर्तमान जीवन में अनुशासन की कमी हो गई है। लोग हर जगह नियम कानून को तोड़ते हुए चल रहे हैं। लेकिन अगर इंसान मोटिवेशन का सहारा ले, किसी स्पीकर को सुने, कोई उसका बड़ा व्यक्ति घर में उसके बड़े बुजुर्ग उसको मोटिवेट करे, तो शायद वो किसी भी अनुशासन को भंग नहीं करेगा और एक सही अनुशासन में अपना जीवन यापन करेगा। ज्ञान अर्जन में सामाजिक गुणों का विकास। हम मोटिवेशन के माध्यम से बच्चों के अंदर अच्छे सामाजिक और अच्छे नैतिक गुणों का विकास कर सकते हैं। आज के वर्तमान युग में बच्चे दिन भर मोबाइल, यूट्यूब, लैपटॉप पे लगे रहते हैं। हो सकता है उससे भी ज्ञान मिलता है, बच्चे हाईटेक हो गए हैं, लेकिन उनको मोरलिटी की आवश्यकता है, सामाजिक ज्ञान का बड़ी ही आवश्यकता उनको सामाजिक ज्ञान और नैतिक ज्ञान की है। बच्चे इस बात को भूल जाते हैं कौन छोटा कौन बड़ा, लेकिन हम मोटिवेशन के माध्यम से उनको सामाजिक और नैतिक ज्ञान का विस्तार कर सकते हैं। अब है ज्ञान अर्जन में तीव्रता। हम कुछ सीख रहे होते हैं, कई बार अपने आप से मोटिवेट होते हैं अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, पर हमारा खुद का हम मोटिवेट हुए, कल सुबह 6 बजे उठेंगे और 6 बजे क्या लगता है, अरे यार 1 घंटा और सो लेते हैं, बड़ा आलस आ रहा है, और वो मोटिवेशन फिनिश, खत्म। लेकिन जैसा मैंने एग्जांपल दिया कि आपकी अगर नींद नहीं खुलती है तो उठो और 100 रुपए के नोट फाड़ के देखो, जो नींद ना भाग जाए तो कहना वो मोटिवेशन आपको उठाएगा, वो मोटिवेशन ही काम करेगा आपके ऊपर और आपको समय से ज्ञान अर्जन करने में आपको आगे बढ़ाएगा। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर प्रगति। हर व्यक्ति अपने गुणों से अलग अलग होता है। अगर हर व्यक्ति को हम टीचर बनने की दशा में डाल दें या टीचर बनाए तो शायद पॉसिबल नहीं है। उनको व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है और उनको मोटिवेट किया जाता है कि आप जिस रुचि के लिए, जिस काम में आपका इंटरेस्ट हो, वही काम करो, उसी काम में बेहतर कर सकते हो आप। और उनको व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर मोटिवेट करें, किसी को सेल्समैन बनाए, किसी को टीचर बनाए, किसी को डॉक्टर बनाए। आखिर हम 12वीं के बाद गाइडेंस एंड काउंसलिंग की क्लास क्यों रखते हैं, निर्देशन एवं परामर्श क्यों देते हैं? बच्चों को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से मोटिवेट करते हैं और वहां 12वीं क्लास में बच्चा डिसाइड करता है कि हाँ मैं ये काम बेहतर कर सकता हूँ, मैं टीचर बन सकता हूँ, मैं डॉक्टर बन सकता हूँ, मैं एयरफोर्स का पायलट बन सकता हूँ। और वही मोटिवेशन आपके व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर आपका विकास करती है। आइए चर्चा करेंगे कि प्रेरणा की विधियां, मोटिवेशन हम लोगों को कैसे कैसे दे सकते हैं, या उनकी कुछ विधियों के बारे में हमारे मनोविज्ञान में चर्चा किया गया है कि प्रेरणा किन किन विधियों से दिया जा सकता है। तो पहली विधि आ रही है रुचि। आप व्यक्ति को उनके इंटरेस्ट के बारे में बताएं कि आपका इंटरेस्ट अगर इस सेक्टर में है और उस सेक्टर में अगर आप काम करते हैं तो आप बेहतर सफल हो सकेंगे। आपने देखा होगा 3 इडियट मूवी कि आदमी अपने उसके ऊपर जिम्मेदारी को लादी नहीं, उसको जो ठीक लगता है, जिसमें इंटरेस्ट होता है, उसमें काम करने के लिए सजेशन दीजिए। आप मोटिवेट करिए कि जो आपका इंटरेस्ट है उसमें आप आगे बढ़ो, जरूर सफलता मिलेगी। दूसरी विधि है सफलता। व्यक्तियों को सफलता की कहानी बताइए कि फला व्यक्ति सफल हो गया और सफलता से, या आप ये अपने रुचि के हिसाब से कार्य करेंगे। अगर आप अपने रुचि के विषय को अध्ययन करते हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी।
फला व्यक्ति अपने रुचि के ऊपर काम किए, अपने इंटरेस्ट के दायरे में काम किए तो उन्हें सफलता मिली, और आप जब सफल होंगे तो कितना अच्छा महसूस करेंगे। उनके सफलता के बारे में उनको बताइए, उनके जीत के बारे में उनको बताइए, तो बच्चा ये मोटिवेट होता है। ये भी एक मोटिवेशन की अच्छी विधि है कि सक्सेसफुल लोगों के बारे में उनको बताइए कि फला व्यक्ति सफल कैसे हुए, उनकी सफलता का राज क्या है, और सफलता के बारे में बताकर उनको मोटिवेट किया जा सकता है। अगला है प्रतिद्वंद यानी कंपटीशन। बच्चों के अंदर कई जगह कंपटीशन एग्जाम कराते हैं, परीक्षाएं कराते हैं। कंपटीशन के एग्जाम के बाद बच्चों में द्वंद होता है कि बच्चे टॉपर से अपने आप को कंपेयर करते हैं और खुद को मोटिवेट करते हैं कि अगर वो ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, अगर वो टॉप कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, उसके पास भी 2 आंख 2 कान 1 मुंह 2 हाथ है तो मेरे पास भी तो उतना है, मैं क्यों नहीं कर सकता। वो प्रतिद्वंद बच्चे के अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन का काम करता है और वो मोटिवेट होता है। लेकिन उसमें एक व्यक्ति का सहयोग जरूर चाहिए। कई बार बच्चे उससे डीमोटिवेट भी रहते हैं और अपने आप को असफल मान लेते हैं, पर एक आदमी को उसको उसके बारे में बताना चाहिए कि आप अगर तीसरे रैंक पे है तो कोई बुरी बात नहीं, आप प्रयास करिए, आने वाले समय में आप सेकेंड और फर्स्ट पोजीशन भी ला सकते हैं। आइए देखते हैं अगली बात, सामूहिक कार्य। बच्चों को एक साथ सामूहिक कार्य कराइए। एक ग्रुप में जब बच्चे कार्य करते हैं तो उसमें कुछ लोग टॉप करते हैं, कुछ लोग अच्छा काम करते हैं। जैसे अपने कंपटीशन की बात करूं उसी टाइप का कि सामूहिक कार्य में एक दूसरे को देखकर बच्चा अच्छा कार्य करता है। अगर समूह में 3 बच्चे अच्छा कार्य कर रहे हैं तो उसको देखा देखी बाकी बच्चे भी मोटिवेट होकर अच्छा कार्य करते हैं। आवश्यकता का ज्ञान। अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि अपनी बीमार माँ की दवाई लाने के लिए वो लड़का मर्डर कर देता है, वो लड़का बड़े बड़े चोरी कर देता है। क्यों? वो आवश्यकता उसके अंदर मोटिव का काम करता है, एक चालक का काम करता है और उसको चोरी करवाता है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता ही व्यक्ति को एक अच्छा मोटिवेट करती है। अगर व्यक्ति को आवश्यकता का ज्ञान करा दिया जाए, अक्सर आपने देखा होगा फिल्मों में कि विलन बोलता है कि अगर तुम्हें 1 लाख रुपयों की आवश्यकता है तो मेरा एक काम करना पड़ेगा, और वो व्यक्ति जो बिल्कुल सीधा साधा इंसान था वो रुपयों के लिए, उस अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो कोई भी काम कर देता है, जबकि वो काम सामान्य रूप का नहीं होता है। आगे करें परिणाम का ज्ञान। व्यक्ति को परिणाम का ज्ञान बताइए बच्चों को कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा बनोगे, और ऐसा बनोगे तो कितना बेहतर होगा। उनको सपना दिखाइए, बेहतर सपने के बारे में बताइए, उस परिणाम का ज्ञान बताइए कि तुमने अगर ऐसा कार्य किया तो कैसा होगा। वो उस सपने को देख के वर्तमान में अच्छा काम करते हैं। वो सपना उनको मोटिवेट करता है, वो परिणाम उनको अपने आप में मोटिवेट करता है और एक अच्छा काम करता है। सामाजिक कार्यों में भाग। बच्चों को सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करिए। बार बार जब बच्चा सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा तो एक बेहतर व्यक्ति बनेगा, समाज के लोगों को देखेगा, उनसे सीखेगा, उनसे बेहतर कार्यों को देखकर मोटिवेट होगा और अपने समाज का विकास कर। ये चैप्टर को क्लोज करने के पहले एक छोटी सी कहानी मैं इसमें मेंशन करूंगा कि एक छोटी सी घटना का व्याख्या मुझे जहां से याद आ गया। एक छोटी सी बात है, एक धोबी हुआ करता था और धोबी के पास गधा और एक कुत्ता था। आप लोग सुने होंगे धोबी और कुत्ता घर का न घाट का। अचानक से समय बीतते गया और धोबी का जो गधा था वो बीमार हो गया। डॉक्टर आया, उसको वैक्सीन दिया, सुई लगाया, इंजेक्शन लगाया, फिर भी वो गधा खड़ा नहीं हो पा रहा था। तो कुत्ता अपने धोबी के घर के बाहर बैठा था और गधा अपने तबेले में बांधा गया था। धोबी ने आपस में चर्चा किया कि ये गधा अगर ठीक नहीं होगा इसको हम मार देंगे। अगर ये गधा इतने वैक्सीन इतने इंजेक्शन के बाद ठीक नहीं हो रहा है तो कल हम इसको मार देंगे। ये बात कुत्ता सुन लेता है और पहुंचता है गधे के पास और उसकी पूरी योजना बताता है कि अगर तुम कल खड़े नहीं हुए, कल डॉक्टर के आने के बाद, इंजेक्शन लगाने के बाद अगर तुम खड़े नहीं हुए तो तुम्हें जहर का इंजेक्शन लगाया जाएगा, ध्यान रहे। उसने रात भर, उस कुत्ते ने रात भर मोटिवेट किया। किसको? उस कुत्ते ने रात भर गधे को मोटिवेट किया। बोल ना, जो आदमी बात में समझ पाए गधा है, पर उसने कुत्ते ने रात भर में गधे को मोटिवेट कर दिया और गधा कल सुबह डॉक्टर को देखते ही खड़ा होकर दौड़ने लगा। उसके दौड़ने के पीछे क्या था? लोग बोलते फला व्यक्ति गधा है, ये समझ नहीं पाएगा, पर एक छोटे से प्राणी कुत्ते ने एक गधे को मोटिवेट कर दिया और गधा खड़ा हो गया, उसकी जान बच गई। और रात भर में उसकी बातें, उसको मरने का डर, उसको जहर का इंजेक्शन, ये सब सोच सोच के उसको अपने आप को मोटिवेट होते रहा।
आपके पास भी चांसेस हैं। जब एक गधा मोटिवेट हो सकता है तो आप क्यों नहीं हो सकते? जब एक बीमार गधा मोटिवेट होकर खड़ा हो सकता है तो आप जीवन में खड़े होकर क्यों नहीं भाग सकते? एक सफल व्यक्ति क्यों नहीं बन सकते? ढेर सारे तरीके हैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। अपने आप को देखिए, अपने लक्ष्यों का निर्धारण करिए और उन लक्ष्यों के पीछे कार्य करिए, उसमें चलना शुरू करिए और निरंतरता लाइए, तभी जाके आप व्यक्ति एक सफल व्यक्ति